नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। उत्तर प्रदेश में फिर उपचुनाव है, जहां एक तरफ अटकलें लगाई जा रही थी कि जो विधानसभा की 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक अच्छी बढ़त के साथ आएगी, एक अच्छे नंबर निकाल करके आएगी। लेकिन जो सारे राजनीतिक पंडितों के आंकड़े थे वो फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता या विपक्ष के जो नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हुए नजर आए कि उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी दल का होता है। फिलहाल मिल्कीपुर में उपचुनाव है। बातचीत करने के लिए हमारे पास पूर्व मंत्री अंबिका प्रसाद चौधरी जी हैं। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार का समीकरण होगा और समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि वहां से अवधेश प्रसाद सांसद बने। सांसद बनने के बाद वो विधानसभा सीट खाली हुई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। जी सर, किस तरह से इस उपचुनाव को आप देखते हैं, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही थी कि इस बार लगभग 9 की 9 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, वहां पे आंकड़े कुछ खास निकल करके आई नहीं। समाजवादी पार्टी कमाल नहीं कर पाई, कहां चूक रह गई? समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में जो कम सीटें मिली हैं वो समाजवादी पार्टी के चूक की वजह से नहीं है। वो लोकतंत्र के इतिहास में उत्तर प्रदेश में जो जो भी उपचुनाव हुए हैं उनका जब आप आकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि सत्तारूढ़ दल के इशारे पर अधिकारी थोड़ी बहुत ऊंच नीच कर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा जनता के मतदान पर भरोसा न करके और अपने पुलिसिया तंत्र का और प्रशासनिक तंत्र का पूरा इस्तेमाल करके, बल्कि वोटर का काम सीधे सीधे पुलिस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जितना बेशर्मी का काम किया है और जिस तरीके से कुंदरकी में और दूसरी जगहों पर जो दृश्य सामने आए कि आप मतदान के लिए किसी को बूथ तक जाने ही नहीं देंगे और वहां एक ही आदमी प्रशासन का कोई व्यक्ति लगातार बटन दबा करके परिणाम को बदलने के लिए लगातार सभी बूथों पर अगर काम करेगा तो इस तरीके का परिणाम आया है। भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीती नहीं है, उसने हड़पा है उसको। जी। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है लोकतंत्र है भारत के अंदर, इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तंत्रों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो पुलिसिया तंत्र हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, या तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, इनका जिस तरह से दुरुपयोग किया गया। जो वोटर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा पिस्टल दिखा करके, डरा धमका करके घरों में कैद कर दिया गया, मतदान स्थल तक जाने नहीं दिया गया। इसे आप कैसे देखते हैं और कैसे बदलाव आएगा इन चीजों में? देखिए, उससे भी आगे जिस तरीके जो शब्दावली प्रयुक्त हो रही है सरकार के जिम्मेदार लोगों की, उसको आप देखें, उसमें कितनी धमकी है, उसमें किस तरीके से लोगों को भयभीत करने का संदेश है और उस संदेश को लागू करने के लिए निचले तबके पर जो तंत्र है वो किस तरीके से हरकतें कर रहा है, जैसे उसको इस बात का कोई भय ही नहीं हो कि इस देश में संविधान भी है और इस संविधान के तहत आज जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उन पर कल आ भी सकती है और कल की तारीख में ये व्यवस्था अगर बदल जाए, ये सरकार कल को बदल जाए तो उनको शायद बड़े दंड का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन जितने निर्भय हो करके सारा अनर्थ वो कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि आप वो शब्दावली देखें जो शासन के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जिस तरीके से धमकी देने का काम, लोगों को सीधे सीधे भयभीत करने का काम कर रहे हैं। और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपको बहुत सारे दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। और उसमें ग्राम प्रधान से लेकर के निचले तबके पर जो कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि गांव के जो सफाई कर्मी तक हैं, उनको जिस तरीके से धमकाया जा रहा है और जैसे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी के आधार पर उनको लगता है कि अगली लड़ाई भी होगी। लेकिन मिल्कीपुर की लड़ाई थोड़ी अलग है। मिल्कीपुर में अब की समाजवादी पार्टी ने, उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ये तय किया है कि अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति आई तो कार्यकर्ता खामोश होकर के चुपचाप इसको देखेंगे नहीं, बल्कि जो उचित निर्णय होगा वो उचित निर्णय लेंगे उन बूथों पर। अच्छा, लोकसभा का चुनाव, खास करके अयोध्या जैसी हॉट सीट जिस पे पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, और खास करके भारतीय जनता पार्टी का वो हिंदुत्ववादी चेहरा, वो एजेंडा
राम मंदिर बनाने के बाद वो सीट हार जाना, कहीं ना कहीं पूरे देश में बेइज्जती हुई भारतीय जनता पार्टी की। इस बार 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराया। एक सीट मिल्कीपुर जो अयोध्या में आती है उसे छोड़ दिया बाद में कराने के लिए। अब फिलहाल वहां पे राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसका 1 वर्ष भी पूरा हो गया, उसका भी सेलिब्रेशन चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन है। तो क्या यहाँ पे जो ये तैयारियां हैं, इनकी भव्यता को दिखा करके, प्रचार प्रसार करके मिल्कीपुर को साधने की तैयारी है? राम के नाम पर जो राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं तो समझता हूं जो आस्थावान लोग हैं राम के प्रति, जिनकी आस्था है, हम सब लोगों की आस्था राम के प्रति है, तो बाकी का जितना उन्होंने संविधान का अपमान किया है उतना ही निरादर उन्होंने राम का भी किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको अगर बड़ा आधार वो अपने लिए मानते हैं तो राम भी उनके खिलाफ ही हैं। इसलिए फैसला मिल्कीपुर का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी थे, जिनसे बातचीत हुई समाजवादी पार्टी की तैयारियों को लेकर के, खासकर वो मिल्कीपुर की सीट जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नाक की बात है, क्योंकि राम मंदिर वही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा दोबारा गरमा दिया है, सियासत में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल पूरे देश के लिए देखना दिलचस्प रहेगा कि जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी हिंदू हैं, वहां क्या भारतीय जनता पार्टी का ये हिंदू कार्ड चल पाएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ, अपडेट्स हम देते रहेंगे।